हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है बीट शुगर एडिक्शन नाउ। इसका मतलब शक्कर की लत से आसानी से छुटकारा पाए। इनका लेखक का नाम है जैकोब टीटेलबॉम। तो चलिए बुक आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। शुगर की लत आमतौर पर लोगों में पाई जाती है। आने वाले सबक में हम देखेंगे कि ये 4 तरह के होते हैं। हम इसके होने की वजह, इससे होने वाले नुकसान और इसके इलाज के बारे में जानेंगे। ये किताब एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी मदद से आप शुगर की लत को हराकर वज़न कम कर सकते हैं और सेहतमंद ज़िंदगी जी सकते हैं। यह बुक किसके लिए है? अपनी लत से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं, सेहतमंद ज़िंदगी जीना चाहते हैं, महिलाएं जो पीरियड्स के समय होने वाले चिड़चिड़ेपन और शुगर की लत से परेशान हैं। अध्याय नंबर 1, यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। हमारे शरीर को शुगर की ज़रूरत होती है। यह शुगर हमें एनर्जी देती है, तो फिर हमें इससे पीछा छुड़ाने की क्या ज़रूरत है। शुगर से मिली एनर्जी छोटे समय के लिए होती है, पर सेहत पर इसका असर लंबे समय के लिए होता है। इसे लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए इस लत से छुटकारा पाने का समय आ गया है। यह किताब 4 तरह की शुगर की लत से आपका आमना सामना कराती है। क्यों ये लत आपको लगती है, इससे होने वाले नुकसान, इसके लक्षण, कैसे इस लत से छुटकारा पाए, कैसे आपको शुगर की लत से फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, तनाव कैसे आपको शुगर की लत लगवा सकता है, क्यों एनर्जी ड्रिंक्स अपने नाम पर खरे नहीं उतरते। अध्याय नंबर 2, एनर्जी ड्रिंक्स पर भरोसा ना करें। कि आप जानते हैं कि ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन पाया जाता है। ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक पीने से आपको पहली तरह की शुगर की लत हो सकती है। इस लत के शिकार हुए लोग अपने काम में माहिर होते हैं। ये लोग सारा दिन अपने घर, स्कूल या ऑफिस के काम को पूरा करने में लगे रहते हैं। इस दौरान थक जाने पर उन्हें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और वो एनर्जी ड्रिंक पीते हैं। एनर्जी ड्रिंक पीने से वे थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन समय के साथ इसका सेहत पर बुरा असर पड़ता है। समय के साथ उन्हें इसकी लत लग जाती है। वो इस जाल में कुछ ऐसे फंसते हैं। थक जाने पर वो एनर्जी ड्रिंक पीते हैं। इससे उन्हें थोड़ी देर के लिए एनर्जी मिल जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से थका हुआ महसूस करते हैं और फिर से एनर्जी ड्रिंक पीते हैं। इस तरह से वे इसके आदी हो जाते हैं। इस तरह की शुगर की लत से छुटकारा पाना थोड़ा मुश्किल है, पर इससे छुटकारा पाया जा सकता है। आइए अगले सबक में देखें कैसे। अध्याय नंबर 3, अगर आप अपनी शुगर की लत से परेशान हैं तो साइन मेथड आपकी मदद कर सकता है। आइए देखिए ये कैसे होता है। साइन का मतलब S स्लीप, H हार्मोनल बैलेंस, I इन्फेक्शन, N न्यूट्रिशन सपोर्ट, E एक्सरसाइज। आइए एक एक करके इसे समझें। स्लीप, जब आपके शरीर को अच्छे से नींद नहीं मिलती तो आप सारा दिन थका हुआ महसूस करते हैं और थकने पर आपके शरीर को शुगर की तलब होने लगती है। इसलिए आपको कम से कम रात में 8 घंटे सोना चाहिए। हार्मोनल बैलेंस, हमारे गले में थाइराइड नाम की एक अंग पाया जाता है। इस अंग से एक हार्मोन निकलता है जिससे हम भोजन को एनर्जी में बदलते हैं। जब यह अंग ठीक से काम नहीं करता तब हमें शुगर की लत लग जाती है। इसका इलाज डॉक्टर की मदद से हो सकता है। इन्फेक्शन, शुगर की लत हमारा एनर्जी लेवल कम करता है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और हम आसानी से बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। इसको सुधारने के लिए हमें अपने खाने में जिंक लेना चाहिए। न्यूट्रिशन सपोर्ट, हमें खूब अनाज, मीट और फल खाना चाहिए। पैकेट के सामान को ना खाकर हमें अनाज, मीट और फल खाना चाहिए।
विटामिन और मिनरल लेने से हम जल्दी नहीं थकेंगे। एक्सरसाइज, इससे हमारी एनर्जी बढ़ती है और शुगर की लत कम होती है। हमें कम से कम हफ्ते में 4 से 7 बार 30 मिनट तक टहलना चाहिए। अध्याय नंबर 4, दूसरी तरह के शुगर की लत लगातार तनाव में रहने से लगती है। क्या भूखे होने पर चिड़चिड़े हो जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? शायद आप दूसरी तरह की शुगर की लत के शिकार हैं। इसके होने की वजह है लगातार तनाव में रहना। तनाव की वजह से हमारे एड्रेनल ग्लैंड से कोर्टिसोल और एड्रेनल नाम की हार्मोन ज़्यादा निकलते हैं, जिससे खून में शुगर की कमी हो जाती है। ऐसा होते ही हम बाहर से शुगर लेना शुरू कर देते हैं। इसमें हमें थोड़ी देर के लिए एनर्जी मिलती है, पर कुछ देर के बाद फिर से खून में शुगर की कमी हो जाती है। ऐसे में हमें तुरंत ही शुगर चाहिए होती है, वरना हमारा सर भारी हो जाता है या हमें बेचैनी होने लगती है। दूसरी तरह की शुगर की लत की शिकार अक्सर महिलाएं होती हैं, जो सभी को खुश करने की कोशिश करती हैं। महिलाएं घर और बच्चों के साथ ही नौकरी या बिजनेस भी देखती हैं। ऐसे में तनाव होना आम बात है और तनाव होते ही उन्हें शुगर की लत लग जाती है। ये लोग खुद से पहले दूसरे के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब इन्हें भूख लगती है तो ये अपनों पर ही गुस्सा कर बैठते हैं। अध्याय नंबर 5, दूसरी तरह के शुगर की लत से छुटकारा पाने के 2 तरीके। पहला, आप अपने रोज़ के काम को थोड़ा कम कर दीजिए, लेकिन ऐसा कर पाना शायद आपके लिए मुश्किल हो। दूसरा, अपने एड्रेनल ग्लैंड्स को ज़रूरत का पोषण दें ताकि वह ठीक से काम कर सके। शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी खाना खाएं, इससे आपको कम थकावट होगी। पैकेट में आने वाली शुगर या आटे को न खाएं। आटा सेहतमंद नहीं होता। यह जैसे ही शरीर में पहुंचता है शुगर में बदल जाता है और खून में जाकर मिल जाता है। अनाज फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि इन्हें पचने में ज़्यादा समय लगता है, जिससे शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। पनीर, बीन, अंडे और मांस में प्रोटीन होता है, जिसे पचने में ज़्यादा समय लगता है। इसे खाने से खून में शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। क्या किसी ने आपको दिन में सिर्फ 3 बार खाने को कहा है? तो इसके बारे में भूल जाइए। आप थोड़े थोड़े समय पर प्रोटीन वाले स्नैक्स खाइए। स्नैक्स में आप कुछ घंटों रुक कर अंडे, चीज़ या ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। इससे आपको शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। अध्याय नंबर 6, ज़्यादा शुगर खाने से इंटेस्टाइन में यीस्ट नाम का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, जिससे आपको तीसरे तरह की शुगर की लत हो सकती है। एक यीस्ट जिसका नाम कैंडिडा एल्बिकन है, आपको इंटेस्टाइन में रहता है। ये एक ऐसा केमिकल निकलता है जिससे आपको शुगर की लत लग जाती है। जब आप और शुगर लेते हैं तो आप असल में इस यीस्ट को खिलाते हैं, जिससे आपके शुगर की लत और बढ़ जाती है। ये आपको एक जाल में फंसा देती है। इससे आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और आप आसानी से रोगों के चपेट में आ जाते हैं। इसे फाइब्रोमाइल्जिया हो सकता है, जिससे आपको थकान, बदन दर्द और भूलने की बीमारी हो सकती है। ऐसे लत के शिकार लोग दिन भर शुगर वाला खाना खाते रहते हैं। सुबह कॉफ़ी, लंच और डिनर में मैदा या ब्रेड जैसी और चीज़ें खाते हैं, जो शरीर में जाते ही शुगर में बदल जाते हैं। ये लोग अपने साथ केक या कोई मीठी चीज़ रखे रहते हैं और समय समय पर खाते रहते हैं, और शुगर आपके ऊपर हावी हो गई है तो घबराइए मत, इसका इलाज हो सकता है। अध्याय नंबर 7, तीसरी तरह की शुगर की लत का इलाज। इसका इलाज आसान है। अगर आपको शराबी नहीं बनना तो शराब छोड़ दीजिए। इसी तरह अगर आपको यीस्ट से छुटकारा पाना है तो शुगर लेना बंद कर दीजिए। अपने रोज़ के खाने से उन शुगर वाली चीज़ों को निकाल दीजिए जो ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा आप 4 कदम उठा सकते हैं। ऐसा खाना खाना शुरू कर दीजिए जिसमें प्रोटीन ज़्यादा और शुगर कम हो। अनाज, सब्जियां और फल खाइए। आप एंटी फंगल दवाइयों जैसे डाइफ्लूकन भी ले सकते हैं। एंटी फंगल हर्ब भी मदद कर सकता है। एंटी फंगल हर्ब से आपको अपच हो सकता है, इसलिए उसे थोड़ी मात्रा में ही लें। आपका कोकोनट ऑयल का पाउडर और अंगूर के बीज खा सकते हैं। अलग से पोषण लें। जिंक आपके इम्यून सिस्टम को ठीक करता है।
लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां जैसे कि क्रोनिकल फैटिंग सिंड्रोम की वजह से जिंक की कमी हो सकती है। इससे इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। ऐसे में आप जिंक की दवाइयाँ लगभग 15 से 25 mg रोज़ ले सकते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन डी लेने से आपको एनर्जी बनी रहती है। अंत में आप फूड एलर्जी को चेक कराएं। फूड एलर्जी की वजह से आपके शुगर की लत बढ़ सकती है। आप एक एक करके किसी एक तरह के खाने को खाना छोड़िए और देखिए इसका आपकी सेहत पर क्या असर पड़ता है। अध्याय नंबर 8। चौथी तरह की शुगर की लत हार्मोनल डिसबैलेंस और इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से होती है। क्या पीरियड के समय आपका मूड ख़राब रहता है? आप चिड़चिड़ापन या मीठा खाने की लत से परेशान हैं? अगर ऐसा है तो आपको चौथी तरह की शुगर की लत है। यह आपके शरीर में होने वाले हार्मोनल डिसबैलेंस और इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से होता है। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की वजह से ऐसा हो सकता है। PMS पीरियड के समय होने वाले चिड़चिड़ेपन और शुगर की लत से ताल्लुक़ रखता है। हालांकि इसे लेकर अब भी उलझन है, पर ज़्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसा प्रोजेस्टेरोन और प्रोस्टाग्लैंडियम नाम की हार्मोन की कमी की वजह से होता है। यह हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल को पूरा करने में मदद करते हैं, पर पीरियड के समय इनका बनना कम हो जाता है, जिसकी वजह से मीठा खाने का मन करता है। मीठा खाने से थोड़ी देर तक राहत मिलती है, पर उसके बाद फिर से मीठा खाने का मन करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से। इंसुलिन खून में शुगर की मात्रा को काबू करता है। यह शुगर को सेल्स में जाने देता है और उससे आपको एनर्जी मिलती है। इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से सेल्स में शुगर नहीं जाता, जिससे आपको मीठा खाने की तलब होती है और आप मीठा खाते हैं, पर फिर भी सेल्स में शुगर नहीं जाता। इससे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। अध्याय नंबर 9। अपने खाने को बदले, प्राकृतिक उपाय और बायो आइडेंटिकल हार्मोन लें। क्या आप पीरियड से संबंधित सभी समस्याओं से एक साथ किसी जादुई मंत्र की मदद से छुटकारा पाना चाहती हैं? आप इसकी जैसा ही एक दूसरा तरीका आजमा सकती हैं। मीठा खाने से बचिए। वो खाना खाइए जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो और शुगर कम हो। साथ ही साथ बाहर के खाने, पैकेट के खाने और आटे से दूर रहें। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो आप अपने खाने को पूरी तरह से बदलिए। ढेर सारी नेचुरल रेमेडी लीजिए, जिससे आपको PMS और शुगर की लत से लड़ने में मदद मिलेगी। ये प्रोस्टाग्लैंडियन की कमी से होने वाली परेशानियों से छुटकारा भी दिलाती है। विटामिन B6 प्रोस्टाग्लैंडियन की कमी से लड़ने में मदद करता है। आप 6 महीनों तक 150 या 200 mg विटामिन B6 रोज़ लीजिए। इससे आपका चिड़चिड़ापन और शुगर की लत काबू में रहेगा। अपने हार्मोन की कमी को आप बायो आइडेंटिकल हार्मोन से कंट्रोल कर सकते हैं। रासायनिक हार्मोन से दूर रहें, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बायो आइडेंटिकल हार्मोन से बहुत फ़ायदा हो सकता है। बहुत सारे सर्वे से ये बात सामने आई है। जर्नल ऑफ वुमेन्स हेल्थ और जेंडर बेस्ड मशीन में की गई 2000 स्टडीज़ से ये बात सामने आई कि जिन महिलाओं ने रासायनिक हार्मोन को छोड़कर बायो आइडेंटिकल हार्मोन लेना शुरू किया, उनकी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छे बदलाव आए। कुल मिलाकर शुगर की लत किसी भी लत के जैसे ही शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आपको मीठा खाने की तलब होती है तो आपको इन 4 में से कोई एक लत हो सकती है, पर इसे छुटकारा पाया जा सकता है। अपने लिए सबसे अच्छे रास्ते को चुनिए और एक सेहतमंद ज़िंदगी की ओर कदम रखिए।